हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम गुरु उपदेश के चौथे भाग में हम जाएंगे। वचन में आगे बढ़ने से पहले आइए प्रार्थना करें और अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु, पूरी रात हमको संभालने के लिए, हमको एक नया दिन देने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के इस दिए गए दिन में हम आपकी महिमा करें, हम आपके कार्य में, आपकी सेवकाई में आगे बढ़कर आपकी इच्छा और योजना को पूरा करें प्रभु। जबकि आज के मनन में हम जाते हैं प्रभु, सुनने वाले सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए, वचन को समझने के लिए प्रभु हमें ताकत दीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले 3 भागों में हमने 3 बातों को देखा और सीखा। पहली बात ये थी कि यीशु ने उन्हें बुलाया। दूसरी बात थी कि यीशु ने उन्हें नियुक्त किया। तीसरी बात थी कि यीशु ने उन्हें सिखाया या ट्रेन किया। और चौथी बात हम आज सीखने वाले हैं कि यीशु ने उन्हें अधिकार दिया। प्रियो, जब आज हम चौथी बात को देखते हैं कि 15 वचन में, और दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार वो रखे, प्रभु ने अपने चेलों को बुलाया, उनको नियुक्त किया और उनको साथ में रखा, सिखाया और उनको भेजा। प्रियो, यीशु ने उनको ऐसे ही नहीं भेज दिया, उनको सिखाया और फिर भेजा एक अधिकार के साथ। प्रियो, कोई भी बात बिना सिखाए, कोई भी बात बिना अधिकार के मैं और आप नहीं कर सकते। प्रियो, और उसमें परमेश्वर के राज्य की जब बात आती है, तब मुझे और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर, सीखकर और परमेश्वर की ओर से सामर्थ को पाकर जब हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। क्योंकि जब हम इस सेवकाई में हैं, हर दिन हमें एक युद्ध को लड़ना है शैतान के सामने, और उस युद्ध को लड़ने के लिए मुझे और आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ और एक अधिकार की बहुत ही आवश्यकता होती है। प्रियो, यीशु ने अपने चेलों को सिखाया, साथ में रखकर उनको प्रार्थना करना सिखाया और सब कुछ सिखाने के बाद एक अधिकार के साथ, एक सामर्थ के साथ यीशु ने उनको भेजा। प्रियो, यीशु ने उनको बुलाया, नियुक्त किया, सिखाया और भेजा। 12 को पसंद करके उनके साथ समय बिताकर यीशु ने उनको सिखाया, उनको तैयार किया, उनको भेजा
बाहर प्रचार करने के लिए यीशु ने पुनरुत्थान के बाद यीशु की प्रचार सेवा लेकर एक अधिकार के साथ आगे बढ़ने के लिए उनको एक अधिकार और सामर्थ के साथ भेजा। प्रियो, पेंटिकोस्ट के दिन हम देखते हैं कि पतरस ने खड़े होकर प्रचार किया एक सामर्थ के साथ, और वहां पर 3000 लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय और 41वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। प्रेरितों के काम 4 और 13 में इस प्रकार लिखा है कि जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि यह अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। प्रियो, ये अनपढ़ लोग थे, लेकिन वो किसके साथ रहकर सीखे हैं वो बहुत ही मायने रखता है। प्रियो, यीशु के साथ वो लोग थे। लोगों ने उनको पहचाना कि ये लोग तो यीशु के साथ थे। लोगों ने उनको कहा कि ये तो साधारण और अनपढ़ लोग हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का सामर्थ्य उनके साथ था। एक अधिकार के साथ वो लोग मैदान में आकर, लोगों के बीच में जाकर वो यीशु की गवाही दे रहे थे। प्रियो, हिब्रू उसका 2 और 4 में इस प्रकार लिखा है, जब परमेश्वर चाहता है कि आपको करे, तब वो आपको काम करने के लिए सामर्थ या एक पावर देता है। प्रभु चाहता है कि मैं और आप उस काम को करें। प्रभु चाहता है कि मैं और आप उसके राज्य की महिमा करने के लिए आगे बढ़े, तब वो मुझे और आपको एक सामर्थ या अधिकार देता है। प्रियो, बारह लोग ने एक प्रचारक के रूप में शुरुआत नहीं की। प्रियो, वहां पर कुछ मछुआरे थे, कोई टैक्स कलेक्टर था और कईयों ने पढ़ाई भी नहीं किया था, लेकिन वो लोग शिष्य बनाने वाले बने, वो लोग सिखाने वाले बने, क्योंकि उनके साथ परमेश्वर का सामर्थ्य था, क्योंकि उनके साथ परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार था। प्रियो, दूसरा कुरिन्थी उसका 5 और 20 में यहां वचन कहता है कि हम मसीह के राजदूत हैं। प्रियो, हम मसीह के राजदूत हैं। परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे पापों के लिए दे दिया। प्रियो, हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को दे दिया, जिसने कभी भी पाप नहीं किया था। अपने आप को इस पृथ्वी में बलिदान कर दिया, लोगों को तैयार करने के लिए, चेलों को बनाने के लिए यीशु ने अपने आप को संपूर्ण रीति से दे दिया।
प्रियो, एक अधिकार और एक सामर्थ के साथ परमेश्वर ने अपने चेलों को भेजा। और मरकुस उसका 3 और 15 में इस प्रकार लिखा है कि दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखे, बीमारों को चंगा करने का अधिकार रखे। उस अधिकार और सामर्थ के साथ यीशु ने उनको भेजा। मत्ती 10:1 से 12 वहां पर इस प्रकार लिखता है कि उनको बुलाकर दुष्ट आत्माओं को निकालना और हर प्रकार के रोगों को दूर करने का अधिकार दिया। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को निकालने का और हर प्रकार के रोगों को दूर करने का अधिकार दिया। प्रियो, यूहन्ना उसका 3 और 2 में इस प्रकार कहता है, निकोदेमुस उसके पास आकर ये कहता है कि हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ है। जो कोई मनुष्य के साथ परमेश्वर ना हो तो चमत्कार जो वो करता है वो नहीं कर सकता। प्रियो, चेलों को यीशु ने भेजा था। हालेलुया। यीशु के साथ सीखे हुए लोग थे, यीशु की ओर से, पिता की ओर से अधिकार पाए हुए लोग थे, क्योंकि ये लोग अपनी इच्छा से नहीं, पिता की इच्छा से आए हुए लोग थे। प्रियो, दूसरा कोरिन्थियों उसका 12 अध्याय 11 से 12 में इस प्रकार लिखा है, सब प्रकार धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों को दिखाए। सब सामर्थ के कामों को उन्होंने दिखाया, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था, प्रभु का अधिकार उनके साथ था, क्योंकि ये लोग अधिकार और सामर्थ पाए हुए लोग थे, यीशु के साथ सीखे हुए लोग थे। हमने 4 बातों को इन दिनों में देखा। पहली बात यह है कि यीशु ने उन्हें बुलाया। दूसरी बात यह है कि उनको नियुक्त किया। तीसरी बात उनको सिखाया। और चौथी बात कि उनको अधिकार दिया। इन 4 बातों को हमने इन दिनों में सीखा है। आइए और विनम्रता और दीनता के साथ प्रभु के पास जाकर और उसके सामर्थ को पाने के लिए और उसके लिए बड़े बड़े कामों को करने के लिए प्रभु आपकी और मेरी सहायता करें। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों का मनन करने के लिए, इन वचनों को सीखने के लिए। प्रभु, जो 4 बातों को आपके वचन के अनुसार हमने सीखा है, उनको और भी मनन करके आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। आदर महिमा आपको देते यीशु के नाम से।